इस देश में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई ताकत नहीं है। एनीथिंग, किसी की ज़मीन चली जाती है, ज़्यादातर ज़मीन की प्रॉब्लम्स है अनफॉर्चुनेटली। देखिए, हर पार्टी में एमपी होना ज़रूरी नहीं है देश के लिए भला करने के लिए। और नए चीज़ें हम चाहते हैं कि सुल्तानपुर शहर सुंदर हो, हम चाहते हैं हर गांव में तरक्की हो। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि घर और पक्के घर और आ जाए, क्योंकि बहुत लोगों को लगा कि उनका हक था लेना और उनको मिला नहीं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से कई सीटें हैं जो हॉट सीट है, जिन पर सबकी नजरें हैं। उनमें से एक सीट है सुल्तानपुर पर भी सबकी नजरें हैं। हालांकि यहाँ से एक ऐसी सांसद हैं जो सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग एमपीज में कही जाती हैं, मेनका जी। और मेनका गांधी इस वक्त मेरे साथ हैं। मैम, सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग एमपी आप कही जाती हैं, 8 बार संसद में रही हैं, रिप्रेजेंट करती रही हैं अलग अलग जिलों को। इस बार सुल्तानपुर से एक बार फिर से हैं। 9वीं बार कितनी जिम्मेदारी होगी आपकी? जो एमपी के ऊपर जिम्मेदारी होती है, लोगों के लिए काम करना, क्षेत्र को डेवलप करना, वही जिम्मेदारी होगी। आप बहुत कनेक्ट कर रही हैं लोगों से, हमेशा से करती रही हैं। मैंने जब यहाँ लोकल लोगों से बात की तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी एमपी हैं, ऐसी सांसद हैं जो हमेशा हर समय हमारे लिए खड़ी रहती हैं। छोटे छोटे से मुद्दे, मतलब किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप सीधे खुद फ़ोन करके उनके लिए करती हैं। तो कैसे कनेक्ट कर पाती हैं इस तरह से लोगों से? नहीं, यही मेरा काम है और मुझे खुशी भी होती करने में। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई ताकत नहीं है, और जब वो जाते हैं तो बहुत मुश्किल से उनके लिए काम होता है या होता भी नहीं है। इसमें सांसद को, विधायक को, या जिसकी भी कुछ भी ताकत हो, उनका फ़र्ज़ होता है, उनका दायित्व होता है काम करना। मैं इस दायित्व को अभी नहीं, 40 साल से निभा रही हूँ। यहाँ कुछ लोग आए जिन्होंने आपको माता जी कहा। आप मतलब माता और बेटे का कनेक्शन कर पा रही हैं लोगों से, तो ये माता जी कहने का क्या कारण? एक रक्षा है उनकी, जो, और सबको मैं इक्वल रिस्पेक्ट और प्यार देती हूँ, तो शायद वही होगा। और शायद मेरी उम्र की वजह से आपके काम की वजह से भी, क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब बहुत छोटी सी समस्याएं भी आप सुनती हैं। नॉर्मली मिनिस्टर्स या सांसद इतनी समस्याएं नहीं सुन पाते, इतना समय नहीं होता है। आप हर सुबह 7 से 9 का समय देती हैं लोगों को, फिर आप क्षेत्र में जाती हैं, लोगों से बात करती हैं। कैसी समस्याएं आपके पास आती हैं ज़्यादातर? लोगों से कैसे बात करती हैं? हर चीज़ की समस्या। कोई माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में नहीं दाखिल कर पा रहे हैं, किसी के बच्चे को स्कूल से निकाला गया है अनरूली बिहेवियर के लिए, तो फिर मैं माफ़ी मांग करके उसको वापस डलवाती हूँ। अभी एक लड़की आई थी जिसके आधे दांत टूट गए हैं एक्सीडेंट की वजह से, तो हम उसका दांत लगवा रहे हैं। एनीथिंग, किसी की ज़मीन चली जाती है, ज़्यादातर ज़मीन की प्रॉब्लम्स है अनफॉर्चुनेटली, तो वो भी हम लोग उसमें कागज़ देख करके न्याय देते हैं। 80 में 80 का टारगेट और 400 पार, चैलेंज है? हर पार्टी के लिए चैलेंज है। बिल्कुल लगी हुई सीट है रायबरेली अमेठी, बड़े कंट्रोवर्सी हुए उस पर। वरुण गांधी को भी लेकर कहा गया कि रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप क्या कहें? आई डोंट थिंक वरुण, हाँ, इस पर कोई कमेंट नहीं है मेरा। मैम, पीलीभीत भी बहुत ज़्यादा बातें हुई, आप भी वहाँ से कंटेस्ट करती रही हैं। इस बार जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया, आपने खुद वरुण गांधी से बातचीत की और वो आप पार्टी के लिए, आपके लिए, सबके लिए फिर से एक बार उस तरीके से काम कर रहे हैं। ईजी रहा उनसे बातचीत करना, उन्हें मनाना फिर से, क्योंकि कहा गया था कि नाराज़ हैं? देखिए, हर पार्टी में एमपी होना ज़रूरी नहीं है देश के लिए भला करने के लिए। आखिर एमपीज़ तो बहुत कम होते हैं, 200-300 एमपीज़, या इस दफ़ा 400। लेकिन ज़्यादातर जो काम होता है देश में वो नॉन एमपीज़ भी करते हैं, तो कौन सी बहुत बड़ी बात है अगर वो एमपी नहीं है। आर्थिक सर्वे, विरासत पे टैक्स बड़े चर्चा का विषय रहा है इस चुनाव में। कहा गया कि इस बार इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में आर्थिक सर्वे की बात कही गई है, अगर सरकार में आते हैं तो आर्थिक सर्वे कराएंगे संपत्ति का। फिर सैम पेत्रोदा ने कहा विरासत पे टैक्स लगता है अमेरिका में, इस पर भी विचार किया जाएगा। मैंने असल में इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है, सच बात तो ये है। और दूसरा, इनहेरिटेंस टैक्स के मैं बहुत खिलाफ हूँ पर्सनली, क्योंकि इस देश में इन जो पिता होते हैं या माँ होती हैं, काम करते हैं बच्चों के लिए। अब वो काम करें और फिर उनके मौत पर
सरकार पैसा ले ले, किस बात पर? ना आपने कोई लास्ट राइट्स में मदद की, ना कुछ आपने किया, तो उनका पैसा किस बात पर लेंगे आप? क्योंकि उनकी मौत हुई। ये कोई तरीका नहीं है। टैक्स तो वो होता है जिसमें आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें? और दूसरा, क्यों लिया जाए? आई एम टोटली अगेंस्ट इनहेरिटेंस टैक्स। कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण में अल्पसंख्यक आरक्षण की बात भी कही जा रही है, उसका भी बहुत विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस पर बात कर रहे हैं। नो कमेंट। अब मैम, स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पे भी आरोप लगाए। आप एक लेडी हैं और महिलाओं के लिए काम करती रही हैं हमेशा से, तो क्या कहेंगी उस पर? क्योंकि स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद संजय सिंह आते हैं, कुछ और कहते हैं, आतिशी सिंह आती है, कुछ और बात कहती हैं। देखिए, मुझे इसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन ये जो उनका आरोप है वो अभी तक सच्चा साबित नहीं हुआ है। तो इस पर हम लोग ना टिप्पणी करें जब तक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करे। क्योंकि अगर वीडियोस हैं और वो दिखा रहे हैं वीडियोस और उससे उनका आरोप सच्चा नहीं है, तो ये दुख की बात है। जब बड़े लोग हल्केपन से मारा पीटी के बारे में बात करते हैं तो हमें दुख होता है, क्योंकि फिर हर औरत को शक की नज़र से देखा जाता है। आप जनता के बीच जा रही हैं, क्या चैलेंज है इस बार? कितने मार्जिन से जीतेंगी मेनका गांधी? क्या मालूम। टारगेट क्या सेट किया? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब जितना हो सो हो। आपके पीछे से इन्होंने बोला 4 लाख पार। हम लोग कोशिश कर रहे हैं बस। क्या मुद्दे अब जब वापस आएंगी आप सांसद के रूप में, कौन से मुद्दे सुल्तानपुर के उठाने वाली हैं? काम तो बहुत हुआ है, लेकिन सांसद के रूप में और कौन से मुद्दे उठाएंगी आप? वही बेटा जो नहीं बना अभी तक, उसको आगे ले जाएंगे। और नए चीज़ें हम चाहते हैं कि सुल्तानपुर शहर सुंदर हो। हम चाहते हैं हर गांव में तरक्की हो। तो ये रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कैसे करें। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि घर और पक्के घर और आ जाए, क्योंकि बहुत लोगों को लगा कि उनका हक था लेना और उनको मिला नहीं। तो जो बचे हैं उनके लिए घर आना ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल मैम, माफियाओं पर, अपराधियों पर बड़ी नकेल कसी गई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग अलग जगह का ये बात कहते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे, हमारी सरकार आ जाती है, तो ये कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे मुख्यमंत्री को लेकर। वो कह रहे हैं अगर हम सरकार में आए तो हम सबकी गर्मी निकाल देंगे बीजेपी के नेताओं। मैं इन चीज़ों में पढ़ती नहीं हूँ बेटे। यहाँ जो है, यहाँ हमारा क्षेत्र एक क्रिमिनल बेल्ट होता था, अब वो शांत है, तो हम उससे खुश हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर जो कहा जा रहा है माफिया मुक्त है, अपराध मुक्त है, विकास हुआ है, उस पर आप क्या कहें सांसद के तौर पर? लोग क्या कहते हैं? हमारा क्षेत्र तो क्रिमिनल बेल्ट अब नहीं है, इतना ही कह सकती हूँ मैं। थैंक यू मैम। मेनका गांधी जो कि सांसद हैं इस वक्त और एक बार फिर से मैदान में है, नवी बार सांसद के तौर पर जनता उन्हें चुनेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता के लिए काम किया है और आगे भी करती रहेगी। उसी आधार पर जनता चुनेगी और उन्हें एक बार फिर से वोट देगी। उनके साथ के लोग कह रहे हैं 4 लाख पार, लेकिन वो कहती हैं जनता जितना समर्थन दे उतना ही अच्छा है, बस मुझे सांसद बन के सुल्तानपुर के लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि मैंने सुल्तानपुर को अपराध मुक्त किया है। कैमरा संजीव के साथ अनामिका पांडे, रिपब्लिक भारत, सुल्तानपुर।